बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आप अभी तक मेरी इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला का अनुभव सुनते आ रहे थे। जो आध्यात्मिक अनुभव थे, अर्थात जो ध्यान साधना में हमें अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को हम अभी तक श्रवण कर रहे थे। पर हम आज जो श्रवण करेंगे वह अनुभव से भी काफ़ी बढ़कर है। क्यों है? क्योंकि जब गुरुदेव साक्षात ही हमारे सामने हों और तब वह कोई कार्य करें, तब हमारे लिए कितनी प्रसन्नता का एक विषय बन जाता है। क्योंकि उसको तो हर एक साधक ही देख सकता है, जितने वहाँ मौजूद होते हैं, तो उसका हर कोई उसका साक्षी बन पाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मैं आज आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। यह अनुभव तब का है जब गुरु महाराज जी सड़कों पर पैदल घूम घूम कर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर प्रचार किया करते थे। दिव्य ज्योति की तो महाराज जी ने तब नींव तक नहीं रखी थी। बस हाँ, पर गुरु के लक्ष्य तो पहले से ही निर्धारित होते हैं। लेकिन आप आज जो अनुभव श्रवण करेंगे तब का ही है जब गुरु महाराज जी ऐसे ही सड़क पर चल दिया करते थे और जहाँ कुछ लोग बैठे मिले उनके पास बैठकर ही उन्हें सत्संग सुना दिया करते थे। तो चलिए श्रवण करते हैं इस अनुभव को, जिसका टाइटल है कि गरीबों की दुनिया में आए। जब महाराज जी, आप तो नामी गिरामी अमीर लोगों के गुरु हैं, उन्हीं के यहाँ आते जाते हैं। वे आपका अच्छे से सत्कार करते हैं, इधर उधर जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर देते हैं। हम गरीबों के यहाँ आप क्यों आओगे? एक रिक्शे वाले ने गुरु महाराज जी से कहा। हमें और आपको यह शब्द कठोर और व्यंग्यात्मक भरे लग सकते हैं, किंतु महाराज जी को इनमें जिज्ञासा, प्रेम और गरीबी का दर्द अनुभव हुआ। महाराज जी ने प्यार से कहा कि हम तो आपके यहाँ भी आ जाएंगे, पर आपने कभी बुलाया ही नहीं। रिक्शा वाला बोला गुरु महाराज जी से कि यह बात है तो मैं आपको अभी निमंत्रण देता हूँ कि आप पधारिए हमारे गरीब खाने में कभी। महाराज जी बोले अवश्य आएंगे, आप अपना पता बता दीजिए। रिक्शे वाले ने अनमने भाव से पता बताया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि महाराज जी कभी उनकी सस्ती सी झोंपड़ी या उनकी बस्ती में नहीं आएंगे। शाम को वह अपनी झोंपड़ी के बाहर चारपाई डालकर सो रहा था और इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि उसका भाग्य जगाने कोई आ रहा है। गुरु महाराज जी की गाड़ी नाले के पास आकर रुकी। नाले के पार झुग्गी बस्तियां थीं। वहां एक झुग्गी में वह रिक्शे वाला रहता था। गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए गुरु महाराज जी वहां उतरे। नाला पार कर बस्ती में पहुँचे। फिर लोगों से पूछते हुए उस रिक्शा वाले की झुग्गी में उसको ढूंढा। उसे सोया देखकर गुरु महाराज जी ने उसे कंधे से हिलाया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। महाराज जी ने उससे कहा, भाई तुम तो बड़े विचित्र हो, हमें घर आने का निमंत्रण देते हो और फिर सत्कार भी नहीं करते। रिक्शे वाला तो हक्का बक्का रह गया। उसने आंखें मसल मसल कर देखा कि कहीं यह उसका स्वप्न तो नहीं है। फिर एकदम से पूरी बस्ती में उसने हो हल्ला मचा दिया। अरे देखो कौन आया है, तुम सब अपने काम छोड़कर जल्दी यहाँ आओ। आज हम गरीबों की दुनिया में और उस लोक के शहंशाह आए हैं। फिर उनका ध्यान गया कि महाराज जी तो खड़े हैं। सिर खुजाते हुए गुरु महाराज जी बोले, आपको कहाँ बिठाऊं? वह गुरु महाराज जी से बोला
कि आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे पास तो बस यह टूटी फूटी चारपाई ही है। गुरु महाराज जी चारपाई पर बैठ गए। सारे बस्ती वाले गुरु महाराज जी को जमीन पर बैठ गए। महाराज जी ने उन सब पर फिर सत्संग के अमृत वचनों की वर्षा की। हर एक ने उन मोतियों से अपने हृदय सागर भर लिया। रिक्शा वाले का रूखा सूखा चेहरा भी खुशी से गुलाबी हो गया। बोला, सारी जिंदगी गरीबी का मलाल रहा, पर कभी सोचा भी नहीं था कि गुदड़ी में भी लाल मिल जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज तक सुना था कि ईश्वर गरीब नवाज हुआ करते हैं, और आज मैंने देख भी लिया और मैं जान भी गया। जिस गाड़ी से गुरु महाराज जी बस्ती में गए थे, उसके ड्राइवर ने घर लौटकर अपने मालिक को सारी बात बताई। वह गुरु महाराज जी के पास आकर बोला, महाराज जी, आप यूं बस्तियों में ना जाया करें। मेरा समाज के समृद्ध लोगों के साथ उठना बैठना है। वे सब जानते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। यदि उन्हें पता चला कि आप छोटे लोगों के यहाँ भी सत्संग करने जाते हैं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। आशा है कि आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे। गुरु महाराज जी ने उससे कहा कि पद, धन, यश, मान, सम्मान, यदि हमें यह सब बांध सकते होते तो हम कब के बंध गए होते। सत्संग और ब्रह्मज्ञान पाना प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसमें से पाने की सच्ची जिज्ञासा होगी उस तक हम अवश्य पहुंचाएंगे, चाहे फिर उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। पर हाँ, आज के बाद हम आपके यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे। आप अपनी प्रतिष्ठा संभाल कर रखें। कहते हैं तब गुरु महाराज जी ने निर्णय लिया कि अब वे ब्रह्म ज्ञान का प्रचार छोटे तबके से ही आरंभ करेंगे, ताकि सांसारिक संपदा के अभाव से ग्रस्त इन लोगों को ब्रह्म ज्ञान रूपी महान संपदा के अभाव का सामना न करना पड़े। गुरु प्यारे साधकों, कैसी मानसिकता वाले लोग भी महाराज जी के पास रहते हैं, यह हमें एक दोहे से भी इसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, कि गुरु के सामने कुछ बनकर दिखाना और समाज के सामने कुछ बनकर दिखाना क्या है ऐसे लोगों का चरित्र कि वह अपने सिर्फ प्रतिष्ठा बनाने के लिए गुरु महाराज जी को बोले कि आप वहाँ मत जाया करें। गरीब लोगों के गुरु कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं हुआ करता। गुरु तो पूरे संसार का हुआ करता है। वह इस धरा पर पूरे संसार के लिए ही आता है। बस गुरु प्यारे साधकों, हमें गुरु महाराज जी पर अपना हक जताना चाहिए, पर प्रेम से, भाव से वह महाराज जी उसको स्वीकार करते हैं, ना कि एक रोब से। जैसे उस साधक शिष्य ने गुरु महाराज जी से कहा कि मेरा एक समाज के अंदर रुतबा है। अगर आप इन गरीबों के बीच में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपका गुरु तो गरीब लोगों के बीच में बैठकर सत्संग कर रहा था। पर गुरु कहते हैं ना कि एक संत तो मान, अपमान, धन, यश इन सब से ऊपर उठ चुका होता है और लोगों का उसे धन नहीं चाहिए। वे तो सिर्फ लोगों की सच्ची भावनाओं के भूखे होते हैं। आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि गुरु महाराज जी ने इंग्लैंड के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। गुरु महाराज जी और इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा पद छोड़कर गुरु महाराज जी हम और आपके बीच में आए हैं, ताकि हमें ब्रह्म ज्ञान का प्रचार मिल सके। इस ब्रह्म ज्ञान की खोज की जो विलुप्त हो चुका था और हम तक पहुंचाया। गुरु महाराज जी ने तो
शायद हमें भी गुरु महाराज जी की आशाओं पर खरे उतरना चाहिए, बल्कि गुरु को सिखाने से पहले हमें खुद ही सीखना चाहिए कि गुरु को किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह इस धरा के ऊपर पूर्ण ब्रह्मा है। वह सब जानते हैं कि उन्हें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं। वो तो केवल भाव के भूखे होते हैं, ना ही धन संपदा के। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए दिव्य और प्रेरणादायक अनुभव के साथ, जो हम सबको अपने जीवन को बदलने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए मजबूर कर दे। तो इसी के साथ आप सभी को जय महाराज जी की जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को।